मोहल्ला स्थित कोतवाली थाना के निकट सिटी हॉस्पिटल के नए भवन में उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में रविवार को केंद्रीय मंत्री खाद्य एवं उद्योग प्रसंस्करण मंत्री और लोक जनता पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों के साथ साथ भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। चिराग पासवान को देखने के लिए लोगों की भीड़ इस कदर पहुंच गई कि भीड़ बेकाबू हो चली। हर कोई चिराग पासवान से मिलने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। सिटी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर चिराग पासवान ने अपने संबोधन भाषण में कहा कि मैं डॉक्टर इंतखाब आलम को बधाई देना चाहता हूँ। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों और आए हुए तमाम लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। चिराग पासवान ने कहा कि यहाँ आने वाले हर जरूरतमंद व्यक्ति का ईमानदारी से सेवा भाव के साथ उनका बेहतर इलाज करे और उनके बेहतर भविष्य के निर्माण करने का कार्य करे। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का हर एक गांव, हर एक कस्बा, हर एक जिला पंचायत देश के सर्वोच्च विकसित राज्य की श्रेणी में बिहार आए। चिराग पासवान ने अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत विकसित तब होगा जब भारत देश का हर एक राज्य विकसित होगा। बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए तमाम साथी, तमाम डॉक्टर को भी मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि सेवा भाव के साथ ये हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल के साथ जुड़े तमाम डॉक्टर्स एक ईमानदार सेवा भाव के साथ यहाँ आने वाले हर जरूरतमंद व्यक्ति का ईमानदारी से सेवा भाव की भावना के साथ उनका इलाज, उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करने का कार्य करें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोगों ने हमेशा चाहा है कि बिहार का हर एक गांव, हर एक पंचायत, हर एक प्रखंड, हर एक जिला और अंतोगत्वा पूरा राज्य देश के सर्वोच्च विकसित राज्य की श्रेणी में आए। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत विकसित कब होगा? जब भारत का हर एक राज्य विकसित होगा और भारत का हर एक राज्य तब विकसित होगा जब हमारा हर एक जिला विकसित होगा और उसमें एक अहम भूमिका मेरे राज्य बिहार की आती है। मेरे लिए यह चिंता का विषय रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी क्यों बिहारियों को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए, रोजगार के लिए। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संकल्पित है बिहार पर बिहारी पर की सोच को धरातल पर उतारने के लिए और इस सोच को धरातल पर उतारते हुए न सिर्फ बिहार के हर एक पंचायत को शिक्षा, स्वास्थ्य में हम लोग आगे लेकर जाना चाहते हैं, बल्कि हम लोग ये भी चाहते हैं कि न सिर्फ बिहार से आने वाले दिनों में पलायन रुके, बल्कि जो लोग बिहार से पलायन कर दूसरे राज्यों में गए हैं वो लोग भी वापस अपने राज्य बिहार आए, ऐसी व्यवस्था का निर्माण रामविलास करना चाहती है। और इसी दिशा में मेरी पार्टी का हर एक
दिशा में आगे बढ़ने का कार्य कर। और ऐसे में मुझे खुशी होती है जब पार्टी का साथ इंतकाम जी को मैं सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ये डबल इंजन की सरकार जिसका बिहार में नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये एक ऐसा डबल इंजन की सरकार है जो आने वाले दिनों में सही मायनों में बिहार को विकसित राज्य बनाने का कार्य करेगी। बिहार को देश में तमाम राज्यों के बनस्पत सबसे विकसित राज्य बनाने का कार्य करेंगे। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ। आप सब ने यहाँ पर इतने आदर सम्मान प्यार के साथ मेरा सम्मान मेरा स्वागत करने का कार्य किया, इसके लिए भी आप सबका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा काम कर रहा हम लोगों ने पहले भी जो हमारे डॉक्टर के कुशल डॉक्टर है जो ट्रेन पैरामेडिकल प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ है उन लोग सब टीम वर्क की तरह एक मरीज को अपने परिवार की तरह मान के मरीजों का इलाज किया और एक अच्छी सेवा प्रदान की जो जिस तरह से आप लोग के सहयोग से और सबके सहयोग से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हर लोगों की जबान पर सिटी हॉस्पिटल का ये है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं और आगे और संक्रमण के साथ चल रहा है और लोगों को और अच्छी सुविधा दे सकूँ और अच्छे से ट्रीटमेंट यहाँ कर सकूँ। सर आयुष्मान कार्ड का आना है 25 पे निशाना है, कहाँ पे खड़े हो रहे हैं? आंख मलते हुए जो उठता है तो उसके सपने में चिराग पासवान भाई फ्रेम में आ रहा है यार, क्या कर रहे हो? हम दोनों जो बैठे हैं उस चिराग पासवान को उसकी मंजिल पर पहुंचाने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैठे हैं। ये जो दोनों हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल पुराना वाला और ये नया वाला, आपके शब्दों को दोहरा रहा हूँ, रोजगार सृजन का एक पार्ट है। आप समझते हैं 200, 300, 400 छोटी इंडस्ट्री है और इस हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसका जो बिहेवियर है लगता है कि उसकी माँ और उसकी बहन उसकी सेवा करें, तो नर्सेज यहाँ है। इसलिए मुझको हॉस्पिटल के बारे में इसलिए नहीं कुछ करना कि यहाँ स्वतः जहाँ नॉर्थ बिहार का सबसे खूबसूरत और सबसे अनुभवी डॉक्टर इरशाद मौजूद हो, कार्डियो एजाज जो नेरो का सबसे अच्छा डॉक्टर, यहाँ डॉक्टरों की वैसी टीम है जो मरीज से बात करके उसका आधा दुख दूर कर देती है। इसलिए हॉस्पिटल पर चर्चा तो डॉक्टर साहब से आपने किया और राजनीति पर मैं आपको दो बात बता दूं कि हम लोग राजनीति करने चले हैं, हम पूजा पाठ वाली पार्टी नहीं है। हम लोग सिर्फ मस्जिद में जाके पाँच ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मालूम रहे कि यह तिरंगा यात्रा दरभंगा जिला के बेनीपुर के जननायक कर्पूरी ठाकुर बाबा नागार्जुन स्टेडियम से शुरू होकर अलीनगर के आशापुर पर समाप्त होगी। इस तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में आम नागरिक, युवा, छात्र, महिलाएं और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया।
पूरे रास्ते में देशभक्ति गीतों और नारों की गूंज सुनाई देती रही, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह देशभक्ति में सराबोर हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना हर मोर्चे पर देश की रक्षा के लिए सक्षम और तत्पर है। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा यात्रा सेना के पराक्रम, शौर्य और बलिदान को नमन करने का एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल करना और सेना के अदम्य साहस को जन जन तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है, जिसमें जनता ने जिस उत्साह से भाग लिया है। भारतीय सेना की वीरता और देश की सुरक्षा में उनके योगदान को याद करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस आयोजन को सफल बनाने में एनडीए के सभी घटक दलों, स्थानीय नेताओं और स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं दूसरी तरफ कारगिल युद्ध के स्वतंत्रता सेनानी रामानंद यादव ने कहा कि इस बार मुझे बहुत दुख है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में मुझे शामिल नहीं किया गया, नहीं तो मैं भी कई ऐसे आतंकवादियों को ढेर करके अपने देश का नाम रोशन करके आता। उन्होंने कहा कि मैं कारगिल युद्ध में 3 पाकिस्तानी लोगों को पकड़ा जो हमारे देश में ऑफिसर ग्रेड में थे, लेकिन वह पाकिस्तान के लिए काम करते थे। हमने 3 को पकड़ा, बाकी 18 लोग कहाँ हैं? मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश करूंगा कि वह हमारे देश के लिए गद्दार साबित होंगे, इसलिए उन्हें पकड़ा जाए। यह तिरंगा यात्रा न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की विजय का उत्सव है, बल्कि यह भी संदेश दिया गया कि देश की जनता अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कारगिल युद्ध में थे और मैं जो देखा हमारा भारत के जीत हुआ और मैंने उसमें बहुत हथेली पर जान रख के दिल जान से देश का सेवा किया। अभी का जो सिंधु का जो युद्ध हुआ है ये हमें वही नजर आ रहा था जो अभी मुझे भी मौका मिलना चाहिए जो कि फिर मैं भाग लेता, सेवा करता। हम उसको सही रूप में देखे, सही पराजित हुआ और हमारा भारत का विजय हुआ और हमें ये बहुत हार्दिक खुश है जो कि हमारा जवान बहादुर जवान बहादुरी ने दिखाया। लेकिन मैं रिटायर हो चुका हूँ, मुझे इसीलिए मौका नहीं मिला, लेकिन कारगिल में मौजूद थे। मैं कारगिल लड़ाई अपना दिल जान से लड़े, भारत को हमारा विजय हुआ। भारत जो बदला लिया वो अच्छे रूप में हम देख रहे हैं, जो कुछ किया सही किया और इससे और आगे बढ़ के होना चाहिए। एकदम तैयार हूँ मैं, एकदम तैयार। मैं दुखी हूँ जो मुझे मौका नहीं मिला देश सेवा के लिए, युद्ध में जाने के लिए। पाकिस्तान हार गया तो मुझे और हौसला बुलंद हुआ, मेरा जवान को जय जयकार हुआ। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय। हमको खुशी है, गौरव है, हम खुशी से एकदम नाच रहे हैं जो मेरा जवान ने बहादुरी दिखाया है और ऐसे बहादुरी दिखाते रहे। भारत का नाम ऊंचा होते रहे, भारत के जवान का नाम ऊंचा होते रहे। जय जवान, जय भारत। 99 में लड़े थे, 1999 में कारगिल युद्ध। हम इस खुशी में आए हैं तिरंगा फहराने के लिए कि हम देश के प्रति हमको यही तिरंगा झंडा फहराने का अवसर मिलता रहे। मैं जब कारगिल लड़ाई लड़ रहा था तो 3 पाकिस्तानी जो हमारे भारत को अफसर बन करके और वो यहाँ छिप करके आतंकवादी हमारे भारत में नौकरी कर रहा था। और उस कारगिल लड़ाई में एक जीओसी पकड़ा गया, जो जीओसी का भारत में भी नौकरी था और पाकिस्तान में नौकरी था। यहाँ भी बच्चा था, वहाँ भी बच्चा था और वो पकड़ा गया। उनका यहाँ का बीवी भारतीय नागरिक थी, वो बीवी ने कमाल की, अपने पति को पकड़वाया। दूसरा 8 ब्रिगेड के मेजर साहब, वो पाकिस्तानी पाया गया और उसको सजा दिया गया, हाथ पर काट करके। तब उनसे कहवाया गया वो सही पाकिस्तानी था।
तीसरा एक सिपाही था और यहाँ का सिपाही था और पाकिस्तान का कप्तान था, जिसका फौज का कप्तान और पुलिस का डीएसपी रैंक दोनों बराबर होता है, और वो भी पकड़ा गया। इंटेलिजेंस लड़की एक थी जो पाकिस्तान से खुफिया बन करके भारत के सारा बात पाकिस्तान पहुंचा था, उनके हमारे इंटेलिजेंस वाले ने पकड़ा, उनको धुलाई किया, और वो लड़की ने कही कि हमको मारने से क्या होगा, तुम्हारा 120 अफसर पाकिस्तान के हाथ से बिक चुका है। दुख उस बात का है कि 3 पकड़ाया गया, 117 कहाँ है। इस बात का हमें दुख है, लेकिन वो 117 जरूर हमारा भारत उनके घातक हैं, कभी भी घात कर सकता, तो कारगिल युद्ध में नहीं मिला लिया गया है। लेकिन इस पर में विचार करना चाहिए सरकार को, भारत सरकार को। जो 17 जो छिपा हुआ है उनको खोज कैसे किया जाएगा। एकदम सही का जवाब दिया, सही हुआ और ऐसे होना चाहिए। हमें तो दुख का इस बात का है जो अभी मुझे मौका नहीं मिला। मैं इसलिए दुखी हूँ जो उसमें मैं हथेली पर जान रख के देश सेवा किया, अभी भी करता, मुझे मौका नहीं मिला। कारगिल लड़ाई में सेवा किया 18 साल 4 महीना 2001 में। हम लोगों ने भारतीय सेना के प्रदर्शन, जो हमारा बहनें बेटियां जिसका सिंदूर मिटा दिया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उस ऑपरेशन का नाम दिया सिंदूर। और जितने आतंकवादियों ने हमारी बहनें और बेटियां का जो सिंदूर उजाड़ा था, मैंने उसका घर उजाड़ दिया। मेरे देश के सेना ने उसका घर तबाह कर दिया। चाहे वो कोई भी देश हो दुनिया का, उस आतंकवादी को छुपा के रखेगा, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यही संदेश था, और उसी संदेश के तहत हम लोगों ने सेना के पराक्रम को बढ़ाने के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो हमारे भारतीय सेना ने जो काम किया, मैं उसको सलाम करता हूं, मैं उनका आदाब करता हूं, मैं उनका नमन करता हूं। जिन्होंने जो वीर गति को गए, मैं उनको भी नमन करता हूं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि अभी मैं बाबा नागार्जुन कर्पूरी, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्टेडियम में हम लोगों ने उनको भी श्रद्धांजलि दी है। 2 मिनटों का मौन रखा है। दुनिया को दिखाने का काम किया। ये जो पाकिस्तान की गिदड़ भभकी है, न्यूक्लियर बम, ये गिदड़ भभकी ना दे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया दुनिया को, मैं कोई अगर मुझे छेड़ेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने सेना के पराक्रम को बढ़ाने के लिए और उसके सम्मान में हम लोगों ने ये जुलूस निकाला है, सेना के मान को बढ़ाने के लिए। मध्य निषेध परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। परीक्षा केंद्र की यह तस्वीर है +2 जिला हाई स्कूल दरभंगा से। रविवार को मध्य निषेध परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया। मालूम रहे कि यह परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लिया गया। परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने वाले सभी परीक्षार्थियों को काफी जांच पड़ताल के बाद ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा था। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र पर ले जाना की मनाही थी। जिला स्कूल परीक्षा केंद्र पर कुल 912 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा देने के लिए कई जिले से लोग पहुंचे हुए थे। हमने कई परीक्षार्थियों से बात की तो इन परीक्षाओं के बारे में तो उन्होंने कहा कि अच्छे वातावरण में परीक्षा ली गई है और उन्हें उम्मीद है कि परीक्षा का परिणाम अच्छा होगा। हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने कुछ परीक्षार्थियों से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। चीज का परीक्षा लिया गया? ऐसा का एग्जाम था मध्य निषेध वाला। अच्छा, क्या कुछ इसके लिए प्रक्रिया है? उसका पहले प्री होता है मेंस, तब उसका जो डॉक्यूमेंट होता है और उसका फिजिकल हो गया, यही प्रोसेस रहता है सिलेक्शन के लिए। आज थ्योरी परीक्षा हुआ है? आज प्री है। अच्छा, आज प्री है, उसका मेंस होगा, फिर उसका फिजिकल, उसका टीवी हो जाएगा। कैसा परीक्षा हुआ है? एग्जाम अच्छा गया। जो प्रश्न पत्र पूछा गया था कैसा था? मॉडरेट था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटिक्स से था, पॉलिटी से, और उसके बाद जीके से 7-8 क्वेश्चन था। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा परीक्षा फल होगा? मेरा तो लगता है कि हो जाएगा। कहाँ से आए परीक्षा देने? समस्तीपुर से। क्या नाम हुआ? किशन कुमार। बहुत अच्छा गया। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? मेरा घर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा,
और ये जो परीक्षा सेंटर है कौन सा सेंटर है? जी अच्छा, जो प्रश्न पत्र पूछा गया था कैसा था और क्या उम्मीद कर रहे हैं? मतलब 70-80 क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मल था, सबके लिए था आसान। इसके बाद थोड़ा उम्मीद कर रहे हैं सफलता मिलेगी? हाँ हो जाएगा। कौन सा ये परीक्षा केंद्र है? हाँ मिला। क्या नाम हुआ आपका? राजाराम साहब। परीक्षा अच्छा हुआ है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हो जाएगा। अटेम्प्ट तो लिए 80+ ले लिया अटेम्प्ट। कहाँ से आया क्या? पटना से आया। क्या उम्मीद कर रहे हैं परीक्षा परिणाम? चाहिए 100 अटेम्प्ट लिए 80+ सही होना चाहिए। कौन सा सेंटर है ये? जिला स्कूल हुआ दरभंगा का। पटना से हुआ कोई रोड से। पहली बार दिया या इससे पहले भी दिया? पहले भी दिए, बाद में तो सीट लिए हुए थे। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो हो जाना चाहिए। मैं तैयारी कर रहे हैं, अब देखिए क्या हो रहा है उसके बाद। और आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी इसके बाद अगर सफलता मिलती है तो? मेंस की परीक्षा होगा, इसके बाद फिर फिजिकल लेगा। जी अपना नाम बता दें। चंद्रमोहन चौधरी मेरा नाम हुआ। सर किस चीज़ का परीक्षा हुआ है? मदनी से जाता है। अच्छा, कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हम यहाँ समस्तीपुर। अच्छा, समस्तीपुर से। कौन सा परीक्षा केंद्र है ये? जिला है